ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 23वां अध्याय और 57वां श्लोक हम करेंगे। तो अभी तक हमने सुना कि देवहूति को रियलाइजेशन हो गई है कि उसने समय को बर्बाद कर दिया है। उसको रियलाइजेशन हो गई, उसका पति बहुत दिव्य व्यक्ति था और उसको उसके साथ स्पिरिचुअल डिस्कशंस करने चाहिए थे, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ कार्य करने चाहिए थे, बट शी हैज़ वेस्टेड द टाइम एंड टाइम इज़ द ग्रेट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड। तो अब उसको पछताते हुए वो अपने पति से अभय दान मांग रही है, ज्ञान मांग रही है, या कुछ रास्ता मांग रही है कि मेरे को किस रास्ते में जाना चाहिए। ये इंद्रिय भोग का रास्ता तो सही नहीं लगता है। हमने इतना सारा जीवन इस विमान के ऊपर बिता दिया, लेकिन अब मुझे लगता है तो मैंने समय की बर्बादी कर दी। आपने मेरी इच्छा की पूर्ति करी क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं ऐसी इच्छाएं थी, अब लेकिन मुझे रास्ता तो दिखाइए। तो वो आगे बोलती है इस श्लोक में, साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य नाम मुक्षेय बंधनात्। हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से श्री भगवान की अलंघ्य माया द्वारा बुरी तरह ठगी हुई हूँ, क्योंकि भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं करी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमें एटलीस्ट पछतावा जरूर होना चाहिए अपने जीवन में जो हमने समय बर्बाद किया, क्योंकि वो हमें आगे समय ना बर्बाद करने के लिए प्रेरित करता है। इतना ही पछतावा होना चाहिए, इससे ज़्यादा पछतावा कि हम बस मुंह ढक के रोते रहें वो ठीक नहीं है। इसलिए वी मस्ट एटलीस्ट टू सम डिग्री, कहते हैं ना कि स्ट्रेस जो है कुछ डिग्री तक स्ट्रेस बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि वो हमें ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो व्यक्ति बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेता वो तो कुछ कर ही नहीं पाता। कई लोग होते हैं ना, एग्ज़ाम का कोई स्ट्रेस ही नहीं है, और कई लोग हैं जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, कई लोग हैं जो एग्ज़ाम का इतना स्ट्रेस है कि उन्हें बुखार आ गया, हाँ इतने स्ट्रेस में आ गए तो वो फिर कुछ कर नहीं पाते। तो इतना स्ट्रेस तो लेना ही चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस आगे अच्छी जाए। उस तरह से हमें जीवन में इतना तो सोचना ही चाहिए, इतना लेमेंटेशन तो करना ही चाहिए कि हमें आगे उसको दोहराए ना, इसके लिए हमारे को प्रेरणा मिलती रहे। तो इसलिए यहाँ पर देवहूति इसी प्रकार से चर्चा कर रही है कि मैं भगवान की अलंघ्य माया, गीता का श्लोक आता है, आप सबने सुना ही है कि देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या। कृष्ण सेज इट इज़ मम माया एंड इट इज़ दुरत्या। कि पहली बात तो ये मेरी माया है। अब कृष्ण की अगर कोई वस्तु है तो सोच सकते हैं कि कितनी दिव्य होनी चाहिए वो। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण की शक्ति से लड़ पाए? इसलिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसार में दुर्गा जी से लड़ पाए? दुर्गा जी भगवान की शक्ति है। मम माया दुरत्या, दुरत्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉन्कर दिस माया शक्ति। कोई भी संसार में इससे बच नहीं सकता है। ये तो दुर्गा तो त्रिशूल और शेर पे आती है ना, एक भगवान की माया शक्ति जो है दुर्गा जी, ये त्रिशूल और शेर तो बहुत बड़े बड़े राक्षसों के लिए ही है, वरना संसार में उनकी पावर इतनी ज़बरदस्त है कि उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन इतना ज़बरदस्त बना दिया है पहली बात तो, कि आदमी अपने आप ही यहीं खींचा रह जाता है, यहीं पे दबा रह जाता है इसी संसार के अंदर, इसी को भोगने के चक्कर में। फिर धन है, हाँ अच्छा, कुल है, ज्ञान है। ज्ञान कितना विचलित कर देता है आदमी को, ज्ञान का अहंकार इतना हो जाता है कि वो निकल ही नहीं पाता इस संसार से बाहर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं माया के पास कि व्यक्ति केकड़े की तरह, एक कहते हैं ना केकड़ों को जार में रख दो तो एक केकड़ा दूसरे केकड़े को बाहर निकलने नहीं देता, वो खींच के नीचे पटक देता है, कोई भी केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा बताया जाता है। उसी तरह संसार में हम एक दूसरे को खींचते रहते हैं, नारी स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, बच्चे माता पिता को, धन, बैंकर, इन्वेस्टमेंट, ये वो सब खींच रहे हैं एक दूसरे को, कोई निकल नहीं पाता यहाँ से। इसलिए कह रहे हैं कि अलंघ्य माया, आपकी अलंघ्य माया के द्वारा ठगी गई हूँ, चीटेड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि देवहूति को समझ में आ रहा है कि वो उसके साथ चीटिंग हुई है। अक्सर समस्या ये होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ चीटिंग हुई है। ये सबसे बड़ी, कितनी बड़ी समस्या है कि आपको ये पता ही ना चले कि आपके साथ चीटिंग हो गई है और आपके साथ चीटिंग हो गई है। ये कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो लोग। देखिए, हम भी माया के द्वारा निरंतर चीटेड, धोखा खा रहे हैं। हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कितना पॉम्प एंड शो से बर्थडे मनाते हैं,
अरे बड़े बड़े पार्टी और लाखों रुपया आजकल बर्थडे पार्टी में लगाए थे, बहुत बड़ा फंक्शन होता है। लेकिन सोचने का विषय यही है कि ये एक ठगी है एक प्रकार की, क्योंकि हमारे जीवन से एक साल कम हो गया है। समय सबसे कीमती वस्तु है, समय निकल गया है एक साल और हमें उसकी एंजॉयमेंट हो रही है। वी सेलिब्रेटेड, ऑल दो वी कैन सेलिब्रेट इट लाइक वैष्णव अपीयरेंस, वी सेलिब्रेट बाई रिमेंबरिंग, उनकी गुड क्वालिटीज़ को रिमेंबर करके हम सेलिब्रेट करते हैं, ताकि उनकी क्वालिटी से हमको सीखें। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यूज़। और ये जो सेलिब्रेशन है, इट इज़ जस्ट लाइक एनिमलिस्टिक। एनिमल सेलिब्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, भेड़िए सेलिब्रेट करते हैं कब, जब उन्हें बहुत बड़ी गाय या भैंस मरी हुई मिल जाती है, बस अब तो पार्टी, कई दिनों तक पार्टी चलेगी। दैट इज़ द पार्टी ऑफ एनिमल्स एक्चुअली, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। ह्यूमन सोसाइटी शुड पार्टी डिफरेंटली। तो उनकी पार्टी आगे का रास्ता दिखाने वाली होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम सब चीटिड हैं, समय काल हमें चीट कर रहा है, हर सेकंड चुरा रहा है हमारे पास में से, हमें पता नहीं चल रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं हम इसको। हाँ, कितना भी दम लगा लें, कितना भी पहरा लगा लें, हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। कब आके हमारी ज़िंदगी के पल ये चुराता चला जा रहा है। और उसी तरह से हम सोचते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन ये भी चीटिंग है, क्योंकि जो भी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या जो भी हमारी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, उसके बदले में हम अपना बहुमूल्य समय और ये शरीर को दे रहे हैं। आप जानते हैं ये शरीर जो है, ये शरीर बहुत ज़्यादा दिव्य है। ये शरीर, ऐसी कोई मशीन आज तक बनी नहीं है जैसा कि ये शरीर है। इस शरीर को देकर बेसिकली हम बेचकर, और अपने समय को बेचकर, जो कि बेशकीमती है, हम ये प्रॉपर्टी या बैलेंस जमा करते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमसे छीन लिया जाता है एक दिन। तो ये भी एक प्रकार की चीटिंग है, क्योंकि ये सौदा ठीक सौदा नहीं है, ये सौदा बराबरी का सौदा नहीं है। इस सौदे में हम अपना समय और अपना शरीर दे रहे हैं, और उसके बदले में कुछ प्रॉपर्टी, कुछ टुकड़े खरीद रहे हैं जो कि आगे जाके काम नहीं आएंगे हमारे। एक ऐसी करेंसी ले रहे हैं, हाँ, जो कि करेंसी आगे काम ही नहीं आएगी। हमें सेटल होना है माना अमेरिका में, हाँ, और हमने कोई ऐसी करेंसी जोड़ ली है जो वहाँ काम ही नहीं आएगी। तो उसी तरीके से हम जितना भी ये जो सौदा है, ये वी आर बीइंग चीटेड, हम चीट हो रहे हैं यहाँ पर, हम ठगे जा रहे हैं। और दिक्कत की बात यह है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि हम ठगे जा रहे हैं। माता देवहूति की तरह, जो कि समझ गई है कि मैंने इतने दिव्य पति के साथ इतना समय बिताया और अभी तक मेरी कृष्ण भावना में चर्चा नहीं हुई। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम भी तो कहीं ऐसा नहीं कर रहे, हम साधु के साथ रहते हों और साधु से अपनी ज़रूरतों को पूरी करा रहे हों, केवल ज़रूरतों को, और जो वो असली चीज़ दे सकता था, कभी उसके बारे में चर्चा नहीं करी। आगे बोलती है, क्योंकि भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं करी। तो ये सौदा कितना घटिया सौदा रहा। मैंने संसार की चीज़ों को मांग लिया, और आप मुझे इस भवबंधन से मुक्ति दिला सकते थे, इस जेल से मुक्ति दिला सकते थे, वो मैंने नहीं मांगा। उसी तरह से हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, प्रभुपाद भी कह रहे हैं, हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, कुछ मांगते हैं, हमें कुछ प्राप्त होता है, हमें लगता है मज़ा आ गया। तुम भी ज़रूर जाना, उस पेड़ में धागा बांध के आना, उसके इतने चक्कर लगा के आना, इतने व्रत कर लोगे तो यहाँ तुम्हें लड़का प्राप्त हो जाएगा। कई लोग लड़का लड़का लड़का, तुम्हें लड़का पैदा कराएंगे, प्रॉमिस करते हैं तुम्हें लड़का पैदा कराएंगे। बताइए, कश्यप मुनि का भी लड़का पैदा हुआ था, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन हमारा श्राद्ध भी करेगा। हाँ, हम क्या इतने लाचार हैं कि अपने को मुक्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपने बच्चों पर डिपेंड करते हैं? क्यों नहीं हम खुद ही भक्ति कर लेते और खुद को मुक्त कर पाते? कि हमें ऐसे बच्चों की आवश्यकता पड़ती है जो हमें श्राद्ध करेगा कल को? भगवान भागवतम बताती है कि जो व्यक्ति भगवान की में भक्ति में तल्लीन हो जाता है, अपने आप को न्यौछावर कर देता है, उसके लिए कोई भी रीति रिवाज, रिचुअल, कोई आवश्यकता नहीं है। इवन श्राद्ध सेरेमनीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर सच ए पर्सन, ऑल्दो दे डू इट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, ताकि सोसाइटी में प्रचलन करता रहे, सोसाइटी वाले बेविल्डर ना हो जाए, ताकि वो रीति रिवाजों को बंद ही ना कर दें, क्योंकि वो तो भक्त नहीं है ना, उन्हें तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए खुद उस व्यक्ति के लिए आवश्यकता नहीं रहती। क्यों ना हम अपनी को भक्ति को स्ट्रॉन्ग करें, रेदर देन ये रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज को करके, जिसके लिए देवती कह रही है कि मैं ठगी जा रही हूँ, हम भी निरंतर ठगे जा रहे हैं। इस कुएं में पानी पिलाएंगे, इस कुएं में पूर्णिमासी में जाएंगे तो लड़का मिलेगा, यहाँ जाएंगे तो नौकरी मिलेगी, या वीज़ा मंदिर है,
ये है, ये निरंतर हम ठगे जा रहे हैं। हमारा सौदा बड़ा चीप है, इसके बदले में हम अपनी लाइफ, अपना समय, अपना ये शरीर बेच रहे हैं। देवहूति भी यही कह रही है कि मैं आपसे इस बंधन से मुक्ति प्राप्त करने की ज्ञान मांग सकती थी, डिवोशनल प्रैक्टिस मांग सकती थी, भक्तिमय सेवा मांग सकती थी, अपने हृदय में गोविंद के लिए प्रेम मांग सकती थी, लेकिन ये मैंने नहीं मांगा, तो मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सुअवसर का लाभ उठाए। हम कहते हैं कि साधु संग साधु संग साधु संग, सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्वशत सिद्धि है। जिस साधु का संग इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है कि एक सेकंड का भी यदि मिल जाए, लेकिन हमने अपना पूरा जीवन अपनी, हम साधु से भी मिलते हैं तो यही समस्याएं, अपनी भौतिक समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, जबकि उसके हृदय में गोविंद थे, वो दे सकते थे आपको, लेकिन हमने सारा समय भौतिक चर्चाओं में लगा दिया। वो बड़े दयालु हैं, जैसे सनातन गोस्वामी हर गांव में जाते थे, उनके प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर लेते थे। साधु का हृदय इतना कोमल है कि वो प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना चाहता है, लेकिन हमें तो सोचना पड़ेगा कि इन प्रॉब्लम, ये कभी ऐसा दिन आएगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सारी। तो वाई वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम, वाई नॉट अबाउट कि मेरे हृदय में अनर्थ कब खत्म होंगे, कैसे खत्म होंगे, कैसे मैं अपना जप को सुधारूं, कैसे मैं ये करूं। हमारी कभी ये चर्चा नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सुअवसर का लाभ उठाए। वी आर नॉट रिवीलिंग आवर हार्ट, वी आर डूइंग अनर्थास डे एंड डे आउट। निरंतर हमारे से अनर्थ हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सुअवसर का लाभ नहीं उठा रहे। पहला अवसर मनुष्य जीवन है। पहला अवसर मनुष्य जीवन है कि हम सबको मनुष्य जीवन मिला, इट्स अ ग्रेट थिंग। और दूसरा क्या है, ऐसे कुल में या ऐसी जगह में हम आ गए जहाँ पर आत्मज्ञान मिल सकता हो। जैसे कि हम सभी लोग इस परंपरा में आ गए जहाँ पर ज्ञान मिल सकता है। ये दो फायदे हुए हमें। और सबसे बड़ा अवसर क्या है, किसी साधु पुरुष की संगति मिलना, ये बता रहे प्रभुपाद। और देवहूति को ये मिला था, हमको भी ये मिला है, मुझे भी ये मिला है, लेकिन फिर भी हम क्या करने में रह गए, हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में रह गए। जैसे कि एक स्त्री थी ना, बता कहानी सुनते हैं, साधु के पास किस ले गई कि मेरा बच्चा मीठा खाता है, इसको सॉल्व कीजिए। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स को लेके हम साधु के पास चले जाते हैं और वो सॉल्व भी हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस और ज्ञान होता है। बट ये अच्छा सौदा नहीं है, ये बड़ा चीप सौदा है। और हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे सौदों से, जिससे हमें थोड़ा हमें मकान का फ़ायदा हो गया, हमें कुछ बच्चों का फ़ायदा, हमारा वो जो अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए थी चेतना की, वो नहीं हो पा रही। तो क्यों? क्योंकि हमने घटिया सौदे कर रखे हैं। हम अच्छे सौदेबाज नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हम अच्छे सौदेबाज हैं, है ना। कई आदमी अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, वो ठग के आ जाते हैं कि देखो जी, मैं ये आलू मिल रहे थे मंडी में, आलू 40 रुपये किलो है, मैं 10 रुपये किलो ले आया। बाद में आके देखा तो अंदर से खट्टा है, हरा निकला है। वो ठगा गया, उसको लगा कि वो अच्छा सौदा कराया। ऐसे ही हमें लगता है जब हम 2-2 रुपये बचा लेते हैं और इस बहुमूल्य जीवन को बिता देते हैं 2 रुपये बचाने के लिए या 10,000 रुपये बचाने के लिए। एनी अमाउंट ऑफ मनी, कोई भी किसी भी सम ऑफ मनी से हम बीते हुए समय को खरीद नहीं सकते हैं। ये नहीं समझ में आता है किसी कि जो समय बीत गया कृष्ण भावनामृत के बिना, जिसके लिए ये एक एक सांस मिली थी, एक एक सांस इसलिए मिली थी ताकि हम इस सांस में भगवान का नाम ले सकें, लेकिन ये हमने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, धन में बिता दिया। धन खरीद नहीं सकता इस बीते हुए समय को। ये बात देवहूति के समझ में आ गई है। इसलिए भगवद गीता में उपदेश है कि स्वकर्मणा तभर तभ तमभ्यश्चर्या। मनुष्य को चाहिए कि अपने धन धान्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने का प्रयत्न करे। भगवान की सेवा के अनेक प्रकार हैं और कोई भी व्यक्ति अपने सामर्थ्य भर भगवान की सेवा कर सकता है, लेकिन वो दिन रात सेविंग में ही लगा रहता है और सेविंग के चक्कर में एक दिन लाइफ को खो देता है, जो कि बहुत बड़ा लॉस है, जो देवहूति को समझ में आ गया है। अब इसका क्या आंसर देंगे कर्दम मुनि, देवहूति को अभय प्रदान कैसे करेंगे, इसको हम अगले चैप्टर में सुनेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत देवहूति का शोक नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो आज ये चैप्टर पूरा होता है 23वां। हम 24वें चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की